आज देश में प्रत्येक वर्ष बेरोजगारों की भीड़, बेरोजगारों का शिक्षित हायर एजुकेटेड युवाओं का भीड़ रोजगार मांगने के लिए निकलता है। तो इसके लिए मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया। कैंपस में सिलेक्शन होता है इंजीनियरिंग लड़कों का, कैंपस में वह सड़क पर बेरोजगारों की सूची में नहीं जाएगा। और जितना बड़ा हमारा एजुकेशन होगा उतना बड़ा हमको जॉब भी चाहिए। जितना बड़ा हमारा शिक्षा होगा उतना बड़ा जॉब भी चाहिए। तो अभी हम भारत का सारा पैसा चलाया जाता है, रूस, अमेरिका, इजराइल और विदेश। अभी कितना राफेल खरीदा गया फ्रांस से कितना राफेल खरीदा गया, क्या 1000 करोड़ का खरीदा गया होगा। 31,000 करोड़ में अमेरिका का ड्रोन खरीदा गया था। हमारा पैसा तो बाहर चला जाता है, तो हमारे देश में पैसा क्या। जब पैसा सरकार के पास में पैसा रहेगा तब तो सरकार विकास योजना जनता के ऊपर खर्च करेगी। तो आपको वह डिफेंस का मामला है, अभी राफेल था इस पर पाकिस्तान देख करके भाग गया, युद्ध नहीं लड़ा। उसके पीछे चाइना था, बांग्लादेश था, तो वह लड़ता। लेकिन कितना राफेल खरीद लिया है, जो अलग अलग थल सेना के अलग, वायुसेना के लिए अलग, नेवी के लिए अलग राफेल खरीदा गया है। कितना 1000 करोड़ में खरीदा गया। तो अब हमारा पैसा तो बचा नहीं। बिना पैसा का देश नहीं चलता है, सरकार नहीं चल सकती बिना पैसा का। पाकिस्तान के बारे में कहा जाता है कंगाल देश। पैसा तो मोदी जी ने का सोच बहुत ऊंचा है। वह तो मेड इन इंडिया का नारा दिए, आत्मनिर्भर भारत। हमारे युवा अमेरिका जाते हैं, आपने पिछले वर्ष देखा कई युवा मारे गए। अभी ट्रम्प साहब ने भारतीयों को पकड़ के कहा कि ये अपराधी है, इसको बाहर कर दिया। ये हमारे देश की तौहीन है। हम अमेरिका जाएं और अमेरिका सरकार हमको बाहर का रास्ता निकाल दे, ये अपमान की भाषा है, ये अपमान है इंडिया का। लेकिन मोदी जी ने लाखों हायर एजुकेटेड लड़का जैसे ही निकलने के लिए कैंपस से जब बाहर नहीं निकलेगा, कैंपस में ही सिलेक्शन होगा। और वो अब क्या करेंगे सिलेक्शन करके, तो मेड इन इंडिया का हथियार बनाएंगे। वह हथियार बनाएंगे जो युवाओं को कैंपस में सिलेक्शन होगा और उसको कंपनी से एग्रीमेंट है। कंपनी वह साधारण आदमी का कंपनी नहीं होता, सरकार के द्वारा प्रतिनियुक्त किया जाता है कंपनी को। सरकार के स्तर पर कोई भी अमेरिका आज सुपर पावर इसलिए है, उसके यहाँ कंपनियां काम करती है। जो हथियार मार्टिन है और कौन है, तो वह हथियार का उत्पादन करता है। सरकार के आदेश पर वह हथियार का निर्माण करता है और सरकार के आदेश पर वह बेचा जाता है किसी भी देश को। बिना सरकार के सहमति का कुछ नहीं होता है। तो भारत में कंपनी को दे दिया गया है। अब कंपनी उस कैंपस में युवा को, इंजीनियर को जॉब में ले जाता है। तो हम बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए सड़क पर नहीं आने देंगे मोदी जी। और भारत सरकार हो या कोई भी सरकार हो, वह पैसा कैसे लाएगा, पैसा कहाँ से आएगा। जब आप पैसा आने का देश में एक ही रास्ता है, तो आप का हथियार पर दुनिया भरोसा करे, आप हथियार का निर्माण करें और
विदेश में बेचे हथियार। अमेरिका के उपराष्ट्रपति भारत आए थे, ट्रम्प साहब ने भारत से कहा कई एक बार जो 35 अब बम वैसा खरीद लीजिए। क्यों? बहुत महंगा है। तब वह हथियार नहीं बिकेगा, अमेरिका की सरकार कैसे चलेगी? सरकार आर्थिक मंदी वहाँ भी है, चीन में आर्थिक मंदी है, हथियार नहीं बिकेगा तो पैसा कहाँ से आएगा सरकार को? मोदी जी का ने आयातक देश था भारत हथियार के मामलों में जितना भी, लेकिन अब मोदी जी ने आयातक से निर्यातक बन गया। हम हथियार बेचेंगे और मेड इन इंडिया, भारत में हथियार का निर्माण होगा और दुनिया उस हथियार को खरीदने के लिए आज हमारा ब्रह्मोस मिसाइल वह फिलीपींस को भी दिए, अभी पाकिस्तान पर क्या वो ब्रह्मोस दागा गया, उसका कितना 5-6 हवाई अड्डा बर्बाद हो गया, उसमें गड्ढा हो गया और कितना आतंकवादी, कितना सेना के जवान मारा गया। तो हमको कई एक काम करना है। हम युवाओं का जो फौज आ रहा है आईटी इंजीनियर कर के, डॉक्टर बन के, उसको जॉब भी देना है और जिस एजुकेशन का जो हायर एजुकेशन प्राप्त करके आया है उसको हायर वेतनमान पर हम उसको जॉब भी देंगे और हम उसका रोजगार भी देंगे और भारत उसके लिए हथियार का उत्पादन करना अति आवश्यक है और हमारा हथियार दुनिया खरीदे, वह विश्वसनीयता होनी चाहिए हमारे हथियार पर। आज पाकिस्तान का हथियार या चाइना का हथियार पर कोई देश खरीदता है तो वह बेरोजगारों को रोजगार देना है। जब मोदी जी 14 में नेता चुने गए, कहा कि हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे प्रत्येक वर्ष। विपक्ष ने इस बात को, तो नोटबंदी हुआ तो राहुल गांधी जी ने कहा अब हम पकौड़ा बेचेंगे, देश के युवा इंजीनियर पकौड़ा बेचेंगे। वह विरोधी दल का काम है ये कहना, लेकिन मोदी जी ने आयातक, कांग्रेस पार्टी की जब तक सरकार, वह भारत सिर्फ आयातक देश था जो हथियार का आयात करता था। चाइना, रूस का, अमेरिका तो हथियार बेचता नहीं है। इजराइल का अभी राफेल खरीदे हम 80, तो वह इतना पैसा हमको कितना से लगा। अमेरिका का ड्रोन खरीदे 31,000 करोड़ में, तो वह पैसा चला गया हमको विदेश। तो हम अब विदेश का पैसा भी अपने देश में खरीदें, इसके लिए मेड इन इंडिया का हथियार बनना चाहिए। हमें इससे कई एक लाभ होता है। आईटी इंजीनियर की जॉब लड़का को उस कैंपस में सिलेक्शन होता है और कंपनियां उससे काम करवाती है, उसका वेतनमान भी अच्छा होता है। वह प्राइवेट कंपनियां नहीं होती है, सरकार संरक्षित कंपनियां होती है जो हथियार का उत्पादन करता है। मेड इन इंडिया भी हुआ और जो आज इजराइल में हमारे 30,000 युवा हैं। ताइवान भी कहा हमारे यहाँ, फ्रांस भी कहा हमारे यहाँ आइए, 30 लाख लोगों को हम यहाँ पर एजुकेशन भी देंगे, रोजगार भी देंगे। तो यह कैसे होगा? मोदी जी ने तो 100% लोगों को रोजगार दिया, विपक्ष ने तो मजाक बनाया। मोदी जी का जो सोच था मेड इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत भी होना चाहिए और मेड इन इंडिया भी होना चाहिए, और उससे भी बड़ा भूखे भजन न हो ही गोपाला। जो लाखों युवा जो आईटी से, बीआईटी से और जो इंजीनियरिंग संस्थान से, डॉक्टरी से, बड़े बड़े संस्थान से जो निकलता है उसको कैंपस में जॉब होना चाहिए। वो व्यवस्था मोदी जी ने कहा, देश के 100% लोगों को रोजगार देने का काम मोदी जी ने किया। एक अच्छा रोजगार के लिए एक अच्छा वातावरण चाहिए और कैंपस में सिलेक्शन होना चाहिए, तभी हमारा रोजगार हमको सही मिल सकता है। तो ये मोदी जी ने किया और भारत को आत्मनिर्भर बनाया। आज ब्रह्मोस से पाकिस्तान डरा, वह चीन के मुताबिक
85,000 ब्रह्मोस मिसाइल भारत है। 5वां यूनिट यूपी में, तो यूपी में जो 5वां यूनिट ब्रह्मोस का शुरू हुआ है वह क्या होगा, तो वह यूपी के और देश के इंजीनियर ही तो उसमें काम करेंगे।